चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में है। इसके प्रथम श्लोक में परम गुह्य ज्ञान है। दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान है। तीसरे श्लोक में परम गुह्य ज्ञान रहस्य के साथ है और चौथे श्लोक में परम गुह्य ज्ञान रहस्य के अंगों के साथ है। चतुश्लोकी भागवत के आधार पर श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषयों का परोक्षतः निर्धारण किया जा रहा है। पहला और दूसरा श्लोक संबंध तत्व के विषय में निर्देश करता है। तीसरा श्लोक प्रयोजन तत्व के विषय में निर्देश करता है। तो संबंध तत्व श्री कृष्ण है और प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण प्रीति या प्रेम है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण प्रीति ये दोनों मिलकर के जीव का साध्यतम है, जीव का साध्य है। इस साध्य को जिस उपाय के द्वारा प्राप्त करना है वही साधन है। साधन को अभिधेय भी कहते हैं। इसलिए चौथे श्लोक में साधन तत्व या अभिधेय तत्व का निरूपण हुआ है परोक्षतः। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासोनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोकनाथ श्री कृष्ण श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, एतावत एव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय करने पर आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावत एव जिज्ञास्यम्। आत्मनः का अर्थ मेरा। श्री कृष्ण आत्मनः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का। आत्मनः का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा। तत्व जिज्ञासुना प्रेम रूप रहस्य के अनुभव करने का जो इच्छुक है, जिज्ञासु है। आत्मनः तत्व जिज्ञासुना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा मेरे प्रेम रूपी रहस्य के अनुभव करने का जो इच्छुक है। कौन? कोई भी जिज्ञासु जीव, साधक कोटि का जीव। एतावत एव जिज्ञास्यम् उसे केवल इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। एतावत एव जिज्ञासम
केवल इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। और जिज्ञासा किसके सामने करे? शिक्षा गुरु के सामने। तो यहां पर शिक्षा गुरु अंतर्निहित है। उसे केवल इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। एतावतेव जिज्ञासम, उसे केवल इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष, शिक्षा गुरु के समक्ष इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कितनी? यत सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र और सर्वदा है। क्या है? यत जो वस्तु सर्वत्र सर्वदा है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उसे अन्वय और व्यतिरेक भाव से जानना है। यत शब्द का तात्पर्य है यहां पर जो। तो जो वस्तु, और वो वस्तु कौन सी है? उपकर्म में भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश किया है तदंगम, रहस्य का अंग। और रहस्य का अंग क्या है? साधन भक्ति। रहस्य अगर प्रेम भक्ति है, प्रीति है, तो उस रहस्य रूपी प्रेम का अंग जो है, उसको प्राप्ति का जो साधन है, वो साधन भक्ति है। तो यहां यथ का अर्थ साधन भक्ति से है। जो रहस्य का अंग साधन भक्ति सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, उसे अन्वय व्यतिरेक क्रम से जानना चाहिए। अर्थात प्रेम रूपी रहस्य के अनुभव करने के इच्छुक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में शिक्षा गुरु के समक्ष केवल इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए कि जो रहस्य का अंग साधन भक्ति सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है, उसे अन्वय व्यतिरेक क्रम से जान सके। सामान्य दृष्टि से इस श्लोक में साधन भक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्लोक में जो परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, उसी का निर्देश है। किंतु उपकर्म को यदि हम देखें, भूमिका में जो भगवान श्री कृष्ण ने चारों श्लोकों के विषय निर्धारित किए हैं, उससे पता चलता है कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। पहले श्लोक में परम गुह्य ज्ञान है, दूसरे में विज्ञान है, तीसरे में रहस्य है, और चौथे में रहस्य का अंग है। तो तीसरे श्लोक में जैसे परमात्मा के अंतर्यामित्व का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रतीत होता है कि वहां पर
परमात्मा के अंतर्यामित्व का उल्लेख है। वैसे ही इस चौथे श्लोक में भगवान की सर्वव्यापकता का भी कोई उल्लेख नहीं है, परमात्मा की सर्वव्यापकता का भी कोई उल्लेख नहीं है, जबकि प्रतीत ऐसा हो रहा है कि इसमें परमात्मा की सर्वव्यापकता का उल्लेख है। वेदांत सूत्र भी कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जीवन की पूर्णता इसी बात में है कि वह ब्रह्म अर्थात भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। तो इस श्लोक में सामान्य भाव से उन्हीं ब्रह्म या भगवान की बात कही है, जो भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वदा है अर्थात हमेशा रहने वाला है, सनातन है, अविनाशी है, उस भगवान के विषय में, उस परमात्मा के विषय में गुरु के सम्मुख जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। विधि और निषेध कर्म से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये अर्थ प्रतीत हो रहा है। मुख्यावृत्ति से विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामीपाद जी कहते हैं कि किसी श्लोक का तात्पर्य उस श्लोक के प्रकरण के उपकर्म और उपसंहार के आधार पर होता है। तो उपकर्म में चौथे श्लोक में रहस्य का अंग निर्देशित हुआ है। अब परमात्मा की सर्वव्यापकता, सार्वकालिकता, ये तो रहस्य का अंग नहीं है। तो उपकर्म के अनुसार रहस्य प्रेमा भक्ति है और रहस्य का अंग उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का साधन अर्थात साधन भक्ति है। तो उपकर्म के अनुसार चौथे श्लोक में साधन भक्ति का निर्देश है और साधन भक्ति इस श्लोक में मुख्य वृत्ति से दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पर गौणी वृत्ति या लक्षणा वृत्ति का प्रयोग करना होगा। अर्थात इस श्लोक में, चौथे श्लोक में हमें साधन भक्ति को खोजना है जो छिपी हुई है। जैसे प्रेम भक्ति परम गुह्य है, गोपनीय है, वैसे साधन भक्ति भी परम गोपनीय है। रहस्य जैसे गोपनीय है, रहस्य का अंग भी गोपनीय होता है। तो इस चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी साधन भक्ति का निर्देश किया है। अब कोई सोच सकता है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक हो सकता है, सार्वकालिक हो सकता है, सर्वत्र और सर्वदा तो केवल परमात्मा या भगवान हो सकता है। भक्ति कोई सर्वत्र सर्वदा थोड़े ही है। यदि शास्त्रों के आधार पर भक्ति सर्वत्र सर्वदा प्रमाणित हो जाए तो मान लेंगे कि इस श्लोक में भक्ति का ही निर्देश हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत 2:2:36 में श्री सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, सर्वांतःकरण से सब स्थानों पर
और हर समय भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र श्रवणीय, कीर्तनीय और स्मरणीय है। सर्वात्मना, सर्वांतःकरण से। अर्थात सभी इंद्रियों से, बहिकरण से भी और अंतःकरण से भी, बाहरी इंद्रियों से भी और भीतरी इंद्रियों से भी। तो सभी इंद्रियों से, सब स्थानों पर, सर्वत्र और सब समय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही श्रवणीय, कीर्तनीय और स्मरणीय है। श्रोतव्य, श्रोतव्य का अर्थ है श्रवणीय, श्रवण के योग्य। कीर्तितव्यश्च, एकमात्र श्री कृष्ण ही कीर्तनीय है, कीर्तन के योग्य है। स्मर्तव्यो, एकमात्र श्री कृष्ण स्मरणीय है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये साधन भक्ति के अंग होते हैं। साधन भक्ति के 9 प्रमुख अंग हैं, उनमें से 3 का उल्लेख श्री सुखदेव जी ने किया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, तो ये साधन भक्ति है। तो श्री कृष्ण सर्वत्र सर्वदा श्रवणीय हैं। अर्थात श्री कृष्ण की श्रवण भक्ति सर्वत्र सर्वदा करनी चाहिए। कहीं भी श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किया जा सकता है और किसी भी समय किया जा सकता है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इसी तरह श्री कृष्ण की जो कीर्तन भक्ति है वह भी सर्वत्र सर्वदा करनी चाहिए। कीर्तन भक्ति के लिए कोई स्थान विशेष निर्धारित करना हो ऐसी बात नहीं। कहीं भी कभी भी कीर्तन भक्ति की जा सकती है। स्मर्तव्य और श्री कृष्ण की स्मरण भक्ति भी सर्वत्र सर्वदा करनी चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजन है परीक्षित, तस्मात् इसलिए नृणाम सभी मनुष्यों को सर्वात्मना सभी इंद्रियों से भगवान हरि ही, भगवान श्री कृष्ण की सर्वत्र सर्वदा सब स्थानों पर और सब समय पर श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण की श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त हुआ है कि श्री कृष्ण की श्रवण, कीर्तन, स्मरण रूपा भक्ति सर्वत्र सर्वदा करनी चाहिए। इससे यह सूचित हो रहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति सर्वत्र सर्वदा
होती है। सब स्थानों पर श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है, सब समय श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। सब स्थानों का तात्पर्य केवल धरती नहीं, सब लोकों में श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। और सब प्रकार के प्राणी श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। सर्वदा सब कालों में श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं केवल कलयुग में ही होती है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, सब युगों में श्री कृष्ण की भक्ति होती है। मनुष्य की सब अवस्थाओं में श्री कृष्ण की भक्ति होती है। पैंसठवें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामेव वैश्यसि, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। सत्यम ते, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं। प्रतिजाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह जो उपदेश किया है, ये अन्वय विधि से है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ये विधि परक उपदेश है, अन्वय परक उपदेश है। अन्वय और व्यतिरेक से तात्पर्य यही है शास्त्र में जब भक्ति के लिए यह उपदेश किया होता है, निर्देश किया होता है कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो इसे अन्वय कहते हैं, इसे विधि कहते हैं। और जब शास्त्र में कहा गया हो कि श्री कृष्ण की भक्ति किए बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसे व्यतिरेक भाव कहते हैं, इसे निषेध भाव कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कोई वाक्य लिखा हो शास्त्र में तो उसको विधि या अन्वय परक मानना चाहिए। और श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, अथवा कोई दंड, कोई भय दिखाया गया हो तो भी वो व्यतिरेक या निषेध ही कहलाता है। तो गीता 18:65 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामे वैश्यसि, मुझे प्राप्त कर लोगे। क्या करके? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन भगवान श्री कृष्ण में लगाकर, उनके भक्त बनकर, उनकी पूजा करके और उनको नमस्कार करके श्री कृष्ण को प्राप्त
करने की बात श्री कृष्ण ने कही है। श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति की बात कही है, तो ये विधि या अन्वय है। एक अन्वय का अर्थ संस्कृत में पद विच्छेद भी होता है। श्लोक के टुकड़े कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं और फिर उन्हें क्रम से संयुक्त करते हैं, तो वो भी अन्वय है। किंतु यहां पर अन्वय का अर्थ है विधि परक, साक्षात भाव से। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मेरी भक्ति करने से, मन भगवान में लगाना, भक्त बनना, पूजा करना, नमस्कार करना, ये क्या है? साधन भक्ति। तो श्री कृष्ण ने कहा मेरी साधन भक्ति करने से मामे वैश्यसि, मेरी ही प्राप्ति होगी। तो ये अन्वय परक निर्देश है। अब व्यतिरेक परक निर्देश भी गीता 7:15 में दिया गया है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। दुष्कृतिनो मूढ़ा, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, नराधमः और मनुष्यों में नीच, माया प्रत्यज्ञाना और माया द्वारा विनष्ट ज्ञान, माया द्वारा जिनका ज्ञान विनष्ट हो गया है, आसुरम भावमाश्रिता और आसुरी स्वभाव वाले, न माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, मेरा भजन नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अर्थात एक तो जो दूषित कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। दूसरे जो मनुष्यों में नीच हैं, अधम हैं, घृणित कार्य करते हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। माया प्रत्यज्ञाना, जिनके सद ज्ञान का हरण, सद विवेक का हरण माया ने कर लिया है, ऐसे माया प्रत्यज्ञान व्यक्ति भी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। आसुरम भावम आश्रितः, और आसुरी स्वभाव को प्राप्त व्यक्ति भी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति न करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। जो नराधम व्यक्ति हैं श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। आसुरी स्वभाव को जो धारण किए हुए हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो ये चारों प्रकार के जो व्यक्ति बताएं गीता में, ये सभी दुष्ट हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति न करना दुष्टता है। और जिसके भीतर दुष्टता है वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी भक्ति नहीं करते वो मुझे प्राप्त
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे मूर्ख हैं, नराधम हैं, असुर हैं और मायावी हैं। माया द्वारा उनका ज्ञान हरण कर लिया गया। तो ये व्यतिरेक भाव है। तो अन्वय विधि से श्री कृष्ण की भक्ति का उल्लेख गीता में है और व्यतिरेक विधि से भी गीता में है और बहुत सारे श्लोकों में है, गीता में भी, भागवत में भी। तो बड़ा विषय है। आप जो श्रीमद् भागवत सिद्धांत कथा सुन रहे हैं, ये प्रथम भाग है। जब श्रीमद् भागवत सिद्धांत कथा का पंचम भाग आएगा, उस पंचम भाग में केवल भक्ति ही भक्ति की व्याख्या होगी पूरी कथा में, पूरे सप्ताह में। कैसे भक्ति सर्वत्र है, कैसे भक्ति सर्वदा है, कैसे सब शास्त्रों में अन्वय विधि से भक्ति के प्रमाण हैं, कैसे सब शास्त्रों में व्यतिरेक विधि से भक्ति के प्रमाण हैं, और कैसे भक्ति निरपेक्ष साधन है, किसी और साधन की अपेक्षा नहीं करती, कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अपना फल देने में, ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ध्यान की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति स्वयं इतनी बलवती है कि भगवत प्रेम रूपी फल अपने आप दे देती है। और जब प्रेम दे देती है तो मोक्ष तो और भी सरल कार्य है भक्ति के लिए। तो भक्ति सब कुछ दे सकती है, निरपेक्ष साधन है। और अभिधेय तत्व वही हो सकता है समस्त शास्त्रों में जिसके अन्वय विधि से प्रमाण हो, व्यतिरेक विधि से प्रमाण हो, उसकी सार्वत्रिकता के प्रमाण हो, उसके सदातनत्व अर्थात सार्वकालिकता के प्रमाण हो, और उसके निरपेक्षत्व अर्थात भक्ति किसी और की अपेक्षा नहीं रखती किसी साधन की, ऐसे प्रमाण हो। तो जिस साधन में ये 5 विशेषता होती है वही सर्वश्रेष्ठ साधन या अभिधेय तत्व कहलाता है। और ये 5 विशेषता केवल श्री कृष्ण भक्ति में है। तो श्री कृष्ण की भक्ति के सर्वत्र होने और सर्वदा होने का प्रमाण श्री सुखदेव जी के वाक्य से दिया, भागवत 2:2-36 से, और भगवत गीता से 2 प्रमाण दिए, अन्वय विधि का प्रमाण भी दिया, मन मना भव मद भक्तो श्लोक, और व्यतिरेक विधि का भी दिया, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा श्लोक। अब एक ऐसा प्रमाण देते हैं पद्म पुराण से जिससे यह सूचित होता है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही विधि और निषेध, अन्वय और व्यतिरेक संबंधित जितने वाक्य हैं, जितने आदेश हैं, उन सब की अधिपति है। सभी अन्वय व्यतिरेक परक वाक्य, सभी विधि निषेध परक वाक्य श्री कृष्ण भक्ति के ही सेवक हैं, दास हैं, किंकर हैं। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातुचित्
सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकरा। स्मर्तव्य सततम विष्णु, मूल विष्णु भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातो चित्त, और मूल विष्णु भगवान श्री कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु और कृष्ण तत्वतः एक ही हैं, अभिन्न है। बस इतना अंतर है कि श्री कृष्ण मूल विष्णु या आदि विष्णु हैं और विष्णु जी उनके स्वांश हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या मूल विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। इससे बड़ी कोई विधि या अन्वय भाव नहीं है। विस्मर्तव्यो न जातो चित्त, और भगवान श्री कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ निषेध या व्यतिरेक है। सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकरः। सर्वे विधि निषेधः, शास्त्रों में जितने भी विधि और निषेध परक वाक्य हैं, स्युः एतयोः एव किंकरः, वे सब इन दोनों विधि निषेधों के सेवक हैं, दास हैं। तो सबसे बड़ी विधि है श्री कृष्ण को सदा स्मरण रखो, और सबसे बड़ा निषेध है श्री कृष्ण को कभी मत भूलो। तो जितने भी शास्त्रों में विधि निषेध परक वाक्य, अन्वय व्यतिरेक परक वाक्य हैं, वो सब इन्हीं दो वाक्यों के दास हैं, सेवक हैं, अनुपूरक हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत के चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति ही सिद्ध होती है, साधन भक्ति ही सिद्ध होती है। क्योंकि साधन भक्ति भी अन्वय व्यतिरेक भाव से सब शास्त्रों में लिखी हैं, और साधन भक्ति भी सर्वत्र सर्वदा आचरणीय है, अनुष्ठानीय है, अनुष्ठान के योग्य है, अनुपालनीय है, अनुपालन के योग्य है। अतः इस श्लोक में परोक्षतः, अप्रत्यक्ष रूप से अभिधेय तत्व श्री कृष्ण भक्ति का ही निर्देश हुआ है। अभिधेय तत्व को साधन तत्व भी कहते हैं। तो इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से साधन तत्व और साध्य तत्व दोनों का निर्देश हुआ। पहले 3 श्लोकों में साध्य तत्व और चौथे में साधन तत्व। तो ये जो साधन तत्व श्री कृष्ण भक्ति है, इसी से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण प्रीति दोनों की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 प्रतिपाद्य विषय, संबंध तत्व श्री कृष्ण, अभिधेय तत्व श्री कृष्ण भक्ति, प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण प्रीति, इन तीनों विषयों का प्रतिपादन
चतुश्लोकी भागवत में परोक्षतः हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे